न तो हम पूरी तरह से समाजवादी कह सकते हैं, सॉरी पूंजीवादी कह सकते हैं। तो सुभाष भी एक तरह के समाजवादी ही थे, लेकिन ये नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद की बात करते थे। नेहरू किस चीज की बात करते थे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवादी थे। सुभाष चंद्र बोस कैसे थे? नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवादी थे। तो दोनों की विचारधाराओं में अब आपको एक नेहरू की विचारधारा और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा कि ये नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद की बात करते थे और ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते थे। तो फिर देखो, अगर इन दोनों में आप बैलेंस विचारधारा की बात करोगे तो नेहरू ही होंगे। अगर आप गांधी और नेहरू को कंपेयर करोगे तो गांधी के विचार क्या हो जाते हैं? ज्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं। फिर यहां पे सबसे ज्यादा व्यवहारिक किसका विचार है? नेहरू का ही विचार है। तो नेहरू वैचारिक शिल्पी थे और नेहरू ने इस देश को सही दिशा देने के लिए उनके जो आइडियाज थे वो वाकई बड़े ही फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि से प्रेरित थे। इसीलिए नेहरू को मतलब आलोचना के कटघरे में खड़ा करना मतलब अपनी ही मूर्खता का सर्टिफिकेट देने जैसा हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पॉलिसीज के लेवल पे देखो, इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन आइडियाज के मामले में नेहरू, है ना, के आइडियाज एक्सेलेंट थे। तो आजाद हिंद सरकार वगैरह समझ लिया। अब जब बोस देखो, बोस से भी आप अगर आप बात करोगे कि ड्यूटीज और राइट्स दोनों में से आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, तो बोस ने किसको कहा कि राष्ट्रीय कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है अधिकार की तुलना में। यानी कि कहीं ना कहीं बोस ये बात कह रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद, राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमको क्या करेंगे? व्यक्तिगत अधिकार, सिविल राइट्स, लिबर्टीज, राइट्स, हम इनको सेकेंडरी मानेंगे। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय कर्तव्य, ये प्राइमरी होगा और इससे हम भारत के विकास को इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि एक भूखे गुलाम, जहां लोगों के पास भोजन नहीं है, साफ पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऐसे राष्ट्र में लोगों को अधिकार दे देने से पहले, है ना, कर्तव्यों की आवश्यकता ज्यादा है। प्रैक्टिकल विचारधारा था, मतलब विवादास्पद था, लेकिन हाँ, सुभाष चंद्र बोस जिस नजरिए से देख रहे थे, सुभाष चंद्र बोस का जो मॉडल था, जैसे अगर उस मॉडल पे हम जाते, देखो कहीं ना कहीं इस टेम्पररी डिक्टेटरशिप की कीमत लोगों को चुकानी पड़ती, लेकिन भारत चीन से आगे होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसी ही कुछ पॉलिसीज आगे